एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो आज मुझे लगा कि चलो अपना ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लेना चाहिए। पहले तो ये सोची कि चलो मिनी ब्लॉग ही शूट करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि मेरा मूड बन गया कि ब्लॉग शूट करना है। तो फिर स्टार्ट कर दी हूँ अपने बेडरूम के अलमारी को। क्या ना कि अलमारी में देख रहे हो, जैसे ऐसा लग रहा है कि कब का इसमें ऐसा कचड़ा भरा हुआ है। कुछ कपड़े मेरे ऐसे हो चुके हैं, मतलब मैं पहन के अपना रख रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, मतलब ब्लाउज का तो ऐसे जैसे कि कपड़े धुल के लाई हूँ और ऐसे अलमारी में रख दी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉलीथीन कोई मांगा, कोई कुछ किया, तो निकाल निकाल के ऐसे फेंकती गई अलमारी में। तो लगा कि चलो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। तो ये पूरा अलमारी का जो कपड़ा था मैंने निकाल के रख दिया। और थोड़ी आवाज़ मेरी बैठी बैठी है, मतलब कहने का कि सर्दी जुकाम सब कुछ हो रखा है गाइस, लेकिन फिर भी एक एक्साइटेड जो होता है ना ब्लॉगिंग का, वो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं बहुत टाइम हो चुका कि ब्लॉग नहीं शूट कर पाती थी, करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं कर पाती थी। करना चाहूँ तो हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये मेरा वृंदावन का लहंगा है और इसमें इतनी सारी यादें हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती, सुकून मिलता है। तो ये भी दिख गया तो पुरानी यादें, मतलब पुरानी क्या यादें हैं, वृंदावन इसी टाइम गए थे, तो याद तो है, वो हमेशा रहेगा। तो उस लहंगे पूरा कपड़ा वगैरह फोल्ड करने के बाद आ गई थी बेडरूम, मतलब नहा वहा के पूजा वगैरह करने के बाद लगा कि मुंह में कुछ लगाएं फेस में। तो मैंने लगाया अपना सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन लगाया तो पूरा जो चंदन लगा है ना पूरे फेस में लग गया था रेड रेड। और पता है गाइस, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है तभी मैं बोल पा रही हूँ, नहीं तो ऐसा लग रहा जैसे कि एकदम से कोई पीछे से पुश करे और फिर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊँ, कुछ इस तरह आवाज़ हो चुकी है। तो अपने फेस में सनस्क्रीन लगा के, क्योंकि ये मैं सनस्क्रीन इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरे फेस में ना झाइयाँ हो रही हैं, तो शायद झाइयाँ चली जाएँ मतलब सनस्क्रीन से। तो पता नहीं क्यों, शायद मैं देर रात तक सोती हूँ और अपना एडिटिंग, ब्लॉगिंग, शॉर्ट्स, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है मेरे लिए। तो 1-2 बज जाते हैं, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं, नहीं तो कोशिश करती हूँ 1 बजे के अंदर अंदर हो जाए, 1 बजे तो हो ही जाए। तो इधर नमी भी नहा के आई थी, तो उसको भी कपड़े थोड़ा पहनाई थी, लेकिन इधर चल रहा है हीटर, तो ठंड नहीं लग रही थी। तो मुझे लगा कि चलो पूजा वगैरह करने के बाद फिर इसको पहना दूँगी। तो सब कुछ करने के बाद इसको लगा कि चलो थोड़ी सी कंघी वगैरह कर दूँ, फिर इसके बाद अभी खाना भी बनाना। और टाइम मैं बता दूँ, ये 10:30 बज रहे थे, क्योंकि क्या ना सर्दी जुकाम फीवर भी आ रहा मुझे, तो थोड़ा लेट उठना होता है गाइस। तो पूजा भी लेट होता है, घर का काम भी। और ये जो अलमारी फैलाई थी तो ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया, जितना हो सका मैंने किया। और मेरे कपड़े जो है ना, मैं खुली वाली अलमारी जो आपको दिखी ही होगी अपना फेस में जो लगा रही थी सनस्क्रीन, साइड में एक अलमारी खुली वाली रखी होगी, उसमें मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हो, क्योंकि क्या ना अलमारी में आता ही नहीं है। फिर इसके बाद लगा कि चलो नमी तब तक थोड़ी सी अंदर फ़ोन में है व्यस्त, तो मैं छत चली जाती हूँ, क्योंकि ना डेली मैं अपने कपड़े अंदर ही डाल देती हूँ। से मशीन में कपड़े धुली और फिर अंदर स्टैंड में डाल देती थी। तो मुझे लगा कि धूप में डालना चाहिए, क्योंकि ना सूखता ही नहीं है अंदर भी। तो थोड़ी धूप था और छत इतना दूर है, मतलब 3rd-4th फ्लोर में जाना पड़ता है मुझे। तो आलस तो आती है, लेकिन कोई बात नहीं, जाना पड़ता है। तो कपड़े वगैरह मैंने डाल के छत में, और छत में काम भी लगा, जैसे आप देख सकते हैं अभी घर अच्छे से रेडी नहीं हुआ है, तो काम भी लगा है। और मुझे लगा कि चलो डाल आते हैं, तो अच्छे से डाल दी हूँ। और नीचे आप देख सकते हो हर कोई कपड़ा मशीन से धुल रहा है, लेकिन धूप ढूंढ रहा है, क्योंकि मशीन वाले भी कपड़े सूख नहीं रहे। तो क्या है ना कि मैं भी, मतलब कुछ यूनिफॉर्म था, नमी का भी स्कूल था, और सब कपड़े वगैरह मैं लेके आई और छत में डाल दी। और अब जा रही हूँ नीचे, और नीचे भी मतलब ऐसा सीढ़ी है कि डर भी लगता है, देख सकते हैं। अभी कुछ मतलब नमी वगैरह को लेके आओ ना, नमी को तो डर लगता है, क्योंकि वो मतलब दौड़ने की कोशिश करती है, इसलिए ज़्यादा मैं छत में आने की कोशिश ही नहीं करती हूँ। और जब मैं नीचे आई तो मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे कुछ सामान वगैरह, और साथ में सब्जियां। और सब्जियां में मतलब सबसे बोरिंग सब्जी मुझे खाने में नहीं लगती, सिर्फ मुझे वो तोड़ने में लगती है, और वो होती है मेथी। मेथी की सब्जी इतनी बोरिंग लगती है तोड़ने में, ऐसा लगता है ना मार्केट में तोड़ी हुई मिले तो मैं वो वाला लूँ, क्योंकि इतनी मतलब इसको गुस्सा आती है इसको देख के।
खाने में पराठा इसका बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये समझो कि फेवरेट ही है। और इसकी सब्जी भी अच्छी लगती है, मतलब भाजी, लेकिन इसको तोड़ के बनाने में ना बहुत आलस आता है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। मम्मी रहती थी तो कर लेती थी, तोड़ ओड़ के रख देती थी अपना बैठे बैठे धूप में, लेकिन अब मुझे ही सब करना पड़ेगा। तो इधर सामान भी फैला हुआ है, इधर सब्जी भी, मैं मतलब इसको सेमी बोलती हूँ मैं, लेकिन इधर क्या बोलते हैं, बलोन। ये बलोन की सब्जी बना रही हूँ, लेकिन ये मैं सेमी की बना रही हूँ। यहाँ के हिसाब से बलोन की सब्जी है और मेरे हिसाब से सेमी की सब्जी है। और गाइस प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरे वॉइस में बिल्कुल मत जाना, आदमियों जैसे वॉइस हो गई है यार, मैं क्या करूँ। पहले तो ये मूड बन रहा था कि नहीं यार वॉइस ओवर नहीं करती, 1-2 दिन और रुक जाती हूँ, लेकिन क्या है ना, जब शूट कर लो ना तो लगता है डाल दो, नहीं तो वो डाल दो अपना ब्लॉग, नहीं तो क्या होता है, ऐसा लगेगा नहीं पुराना हो चुका है, दूसरा शूट करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा भी होता है। तो इधर आटा भी लगा ली हूँ और सब्जी भी पक गई है। सब्जी में धनिया पत्ते वगैरह डालूंगी, इसके बाद सब्जी ढक के रख दूंगी और फटाफट रोटी बनाऊंगी। दाल चावल नहीं बनाने वाली गाइस, क्योंकि नमी की भी तबीयत खराब, मेरी भी, बस बचे हुए हैं तो नमी के पापा। और पहले तो बनाना था रोटी ही, लेकिन नमी के पापा बोले कि पराठा सेंक दो, पराठा गरम गरम खाएंगे। तो उसमें मैंने सेमी की सब्जी में सेमी, आलू और थोड़ी सी गाजर रखा था, तो गाजर डाल दिया था। और साथ में कल क्या है ना, परसों के जब गई थी खाना खाने कल, तो क्या है ना कि खाना नहीं खावा था, तो जो सब्जी अपना पनीर का था, तो 1-2 रोटी खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी, मतलब हम दोनों ने। तो सब्जी को मैंने पैक करवा लिया था, मतलब मैं क्या, मेरे हस्बैंड ही पैक करवाए थे। और फिर इसके बाद मैंने घर का पूरा काम, मतलब किचन साफ करने के बाद बर्तन, वो भी अभी पड़ा है, बर्तन नहीं धुली हूँ, तो लगा कि जो सामान लेके आए उनको मैं अच्छे से व्यवस्थित कर देती हूँ, ताकि किचन भी थोड़ी खाली हो जाए। तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला, और वो यही सोच सोच के एक बार लाए चाय पत्ती, फिर एक बार और लाए, और आज फिर से ले आए, और वो तीनों चाय पत्ती भी रखी हुई हैं। अब सोचो मैं रखूँ कहाँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब बड़ा वाला बास्केट ले आना पड़ेगा, जिसमें मैं आजकल कपड़े डाल के रखी हूँ। फिर मैंने किसी तरह ज़बरदस्ती करके मैनेज की, फ़ोन को रखी स्टैंड में, क्योंकि एक हाथ से शूट कर रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं फ़ोन को रख दी स्टैंड में और मैं जमा रही हूँ, और गुस्सा भी आ रही है कि रखूँ कहाँ, क्या करूँ। कुछ दिमाग लगा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, कहते ना एक गृहिणी ना कुछ कर ही लेती है अपनी व्यवस्थाओं को। तो मैंने कर लिया, पूरा सामान इधर उधर पैक कर लिया है। और हाँ, थोड़ी दिक्कत हुई है, मैगी के लिए कहीं जगह ही नहीं थी, तो मैगी के लिए मैंने नया जुगाड़ बनाया था, नया कंटेनर लाया, बास्केट, मतलब सॉरी बास्केट नहीं, कंटेनर, डिब्बा, और डिब्बा में मैंने रख दिया। और इनको रख देती हूँ अपने प्लेटफॉर्म में, क्योंकि क्या है ना कि मैं इसको यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि ये डेली यूज वाले सामान हैं। और इधर मेरे अभी बेसिंग में बर्तन पड़े हैं, मैंने किचन तो साफ़ कर दिया था, बस बर्तन नहीं धुला था, तो वो भी धुलना है। और इधर मेथी के मतलब मेथी और पालक को भी मुझे लगा कि तोड़ कर रख देती हूँ, क्योंकि ये तो करना है, क्योंकि नमी के पापा कल, और नमी दोनों जन, नमी स्कूल जाएगी, नमी के पापा मॉर्निंग में ड्यूटी जाएंगे, तो क्या है ना कि पराठा वगैरह सेक दूंगी, तो मुझे लगा कि चलो लगे हाथ ये भी कर लेती हूँ। तो पालक तो मैंने तोड़ के रख लिया, वो बहुत आसान है। मेथी भी आसान ही है, क्योंकि मैं बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक पत्ती निकालती हूँ, मैं 4-5 पेड़ लेती हूँ और फिर एक साथ खींच देती हूँ। तो मैं कुछ ऐसे करती हूँ। फिर इसके बाद आज से डायरेक्ट मिल रही है इवनिंग में चाय के टाइम, और चाय के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करूँगी। ये मेरे लिए अमृत है और ये सुकून देता है और सारी टेंशन थकान दूर कर देता है।
तो गाइस कैसा रहा आज का ब्लॉग, और कोशिश करूँगी मैं पर डे आपके पास एक ब्लॉग तो पहुँचा ही दूँ, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप भी चाय पियो, मैं भी पीती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच गाइस।